में हमें दिखाया जाता है कि अयासा रात में इकी को टेरेस पर बुला लेती है और कहती है कि उसे इकी को कुछ बताना है। फिर अयासा इकी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने और स्टेला ने एक दूसरे से वादा किया है कि तुम दोनों 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में फाइट करोगे। इकी कहता है हाँ, हमने एक दूसरे से वादा किया है। अयासा कहती है क्या होगा अगर लास्ट फाइट तक पहुंचने से पहले तुम्हारा सामना किसी ऐसे एनिमी से हो जाए जिसे तुम कभी नहीं हरा सकते, तब तुम क्या करोगे? इकी कहता है मैं फेयरली वो फाइट लड़ूंगा और जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूंगा, मैं मेरी पूरी पावर के साथ लड़ूंगा। तभी अयासा अपनी तलवार निकालती है और कहती है पता है मैं क्या करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। तभी वो अपनी तलवार से उसके पीछे की जाली को तोड़ देती है और वहाँ से खुद ही गिर जाती है। तभी इकी एकदम से इतोसुरा का यूज कर देता है और अयासा को पकड़ लेता है और पानी में कूद जाता है। इकी की पावर से पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। इकी अयासा को बचा लेता है। इकी कहता है क्या होता अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो? अयासा बहुत खुश थी और वह कहती है जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ, मेरा प्लान कंप्लीट हो गया। मैं चाहती थी कि तुम इतोसुरा का यूज कर दो। तभी इकी उसका प्लान समझ जाता है और कहता है तुम शुरू से ही मुझसे इतोसुरा यूज करवाना चाहती थी। अयासा कहती है हाँ, जिसे तुम एक दिन में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो और हमारी बैटल 10 घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है। अब तुम इतोसुरा का यूज नहीं कर पाओगे और न ही तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उसे रिकवर कर पाओ। अब मेरे जीतने के चांस और ज्यादा बढ़ गए हैं। इकी उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कोई जीतने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। इकी अयासा से पूछता है पर तुम जीतने के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम जीतना क्यों चाहती हो? अयासा कहती है चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं तो सिर्फ जीतना चाहती हूँ। यह बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। इतोसुरा यूज करने के बाद इकी ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा था। फिर इकी कैसे भी करके उसके रूम में वापस चला जाता है। स्टेला सो रही थी और इकी के बारे में भी सपना देख रही थी। तभी इकी उसके ऊपर आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। स्टेला एकदम से उठ जाती है और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इकी को हुआ क्या है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ इकी बेड पर लेटा हुआ था पर वह बहुत कमजोर लग रहा था। वहाँ पर एलिस, स्टेला और शिजुकू भी थे। इकी टाइम की तरफ देखता है। स्टेला बोलती है चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, बैटल आज 3 PM पे स्टार्ट होने वाली है। पर एलिस ने मुझे बताया कि कल रात अयासा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, क्या हुआ था वहाँ? तभी वहाँ पर डायरेक्टर सिंगुजी आ जाती है और कहती है इकी मुझे पता है तुम बहुत थक गए हो पर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। डायरेक्टर इकी को वहाँ ले जाती है जहाँ रात को अयासा को बचाते टाइम इतोसुरा की वजह से जो बिल्डिंग टूट गई थी। डायरेक्टर इकी से कहती है मैंने सुना है कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मुझे लगा कि शायद यह सब तुमने ही किया है। इकी कहता है मैं आपको कल रात के बारे में कुछ नहीं बता सकता पर मैं इसकी सजा पाने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे अयासा के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकती है? डायरेक्टर बताती है कि अयासा काइटो की बेटी है। काइटो को लास्ट समुराई के नाम से भी जाना जाता है। उसके पापा के साथ एकेडमी में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अब वो तलवार भी नहीं उठा सकते हैं। असल में उनका मुकाबला तभी बीच में इकी बोलता है डोनरो एकेडमी के सोर्ड ईटर कुराउडो कुरासिकी के साथ हुआ था, क्या मैंने सही कहा? डायरेक्टर बोलती है हाँ तुमने सही कहा और रूल्स के हिसाब से कुराउदो की जीत हो जाने के कारण अयात्सुजी की पूरी प्रॉपर्टीज कुराउदो की हो गई। इकी काइटो के बारे में पूछता है कि वो अब कैसे है। डायरेक्टर कहती है वह 2 साल से हॉस्पिटल में है और बीमार है। फिर हमें अयासा और काइटो के सीन दिखाए जाते हैं। अयासा अपने बचपन की बातें याद कर रही थी। उसके पापा उसे बताते थे कि हमें कभी भी अपना प्राइड नहीं भूलना चाहिए, हमें कमजोर की हेल्प करनी चाहिए और कहते हैं कि अयासा तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सोर्स वुमेन बनना है। अयासा सोचती है अगर मैं 7 स्टार बैटल में जीत गई तो मैं कुराउडो को हरा सकता हूँ और सब कुछ वापस ले सकती हूँ। तभी उसके पापा अयासा से माफी मांगते हैं। अयासा कहती है नहीं पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। फिर हमें एलिस, स्टेला, इकी और शिजुकू का सीन दिखाया जाता है। एलिस कहता है अयासा की बहुत ही दुखद कहानी है, जो कुछ भी उसे प्यारा था वह उसे छीन गया, इसलिए वह जीतना चाहती है। पर अब तुम क्या करोगे इकी? इकी कहता है मैं अपने दिल से बैटल लड़ूंगा पर बैटल से पहले हमें कुछ करना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी स्टेला? इकी स्टेला को अकेले में कहीं ले जाता है। फिर हमें सीधा बैटल ग्राउंड के सीन दिखाया जाता है। इकी और अयासा के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाली थी। सबसे पहले इकी की एंट्री होती है। अभी तक इकी की 6 बैटल हुई है और इकी सभी बैटल जीत चुका है। फिर अयासा की एंट्री होती है। अयासा की 6 में से 6 बैटल जीत चुकी है। अयासा इकी से कहती है तो तुम आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, मुझे लगा था मैं ऐसे ही जीत जाऊंगी। तभी इकी अपना डिवाइस इंटेट्सु निकालता है। अयासा कहती है मुझे लगता है तुम मुझे माफ नहीं करने वाले, पर मैं ही जीतने वाली हूँ। तभी अयासा अपने डिवाइस हिजुमे को बाहर निकालती है। सबसे पहले इकी अटैक करता है और अयासा पर जंप कर देता है, पर अयासा विंड स्क्रैच से अटैक करती है और इकी पीछे जाता है। वह एक बार फिर विंड स्क्रैच से हमला करती है। इकी का चेस्ट और बैक दोनों से खून निकल रहा था। अयासा कहती है तो कैसा लगा मेरा विंड स्क्रैच अटैक? इकी समझ जाता है कि वह बॉडी को डैमेज करने के लिए इनविजिबल स्प्रिंग्स का यूज कर रही है। बैटल शुरू होने से
पहले अयासा ने ट्रेनिंग फील्ड पर एक इनविजिबल स्ट्रिंग्स लगा दी थी। जो भी स्ट्रिंग्स को छुएगा वो घायल हो जाएगा। अयासा ने खुद इनविजिबल स्ट्रिंग्स को लगाया था, इसलिए वह जानती थी कि स्ट्रिंग्स कहाँ कहाँ मौजूद है। इसलिए अयासा इकी पर बार बार वार कर रही थी और उसे इनविजिबल स्ट्रिंग्स के पास धकेल रही थी। इकी उसके एक स्ट्रिंग से बच जाता है। अयासा सोचने लगती है कि इकी इससे बच कैसे गया, क्या मेरे अटैक्स को देख पा रहा है। तभी वह इकी पर वापस अटैक करती है, जिससे इकी एक इनविजिबल स्ट्रिंग को छू लेता है और इकी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। इकी खड़ा हो जाता है। तभी अयासा उस पर हमला कर देती है, पर इकी क्लोज में उसके अटैक को रोक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इकी बैटल स्टार्ट होने से पहले स्टेला के साथ प्रोफेसर यूरी के पास गया था। इकी प्रोफेसर से कहता है कि अयासा बैटल में रूल्स तोड़ने वाली है, पर मैं चाहता हूँ कि यह बैटल चलती रहे। प्रोफेसर कहती है, पर अगर वह रूल तोड़ने वाली है तो तुम जीत जाओगे सीधा ही। इकी कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं ऐसे नहीं जीतना चाहता। प्रोफेसर पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? इकी कहता है, मैं बिलीव करना चाहता हूँ, मुझे पता है अयासा एक बुरी लड़की नहीं है। मैं अयासा की असली लड़ाई और पावर देखना चाहता हूँ। फिर हमें वापस फाइट का सीन दिखाया जाता है और इकी कहता है, अयासा तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, पर तुम खुद को कमजोर समझकर अपनी सोल को पागल बना रही हो। तुम्हें अपने प्राइड को कभी नहीं भूलना चाहिए और यह चीज तुम्हारे पापा यानी काइटो ने मुझे सिखाई है। अयासा कहती है, मैं अपना प्राइड नहीं भूल रही, मैं जीत कर रहूंगी और वो वापस लेकर रहूंगी जो मेरा है। तभी इकी अयासा पर हमला करने लगता है और कहता है, तो मैं तुमसे तुम्हारा प्राइड ही छीन लूंगा। अयासा इकी पर बहुत सारे इनविजिबल स्ट्रिंग से हमला करती है, पर इकी उन्हें सेंस कर सकता था। इकी उनसे बच जाता है। फिर इकी द फोर्थ सीक्रेट सोर्ड सिनकिरो से हमला करता है और वह अटैक अयासा को लग जाता है, पर इकी ने अयासा पर फुल पावर से हमला नहीं किया था, क्योंकि फिर वह अच्छे से नहीं लड़ पाती। अयासा कहती है, मेरी इस तरह इंसल्ट मत करो। इकी कहता है, क्या तुम अपना प्राइड भूल गई, या तुम बिना प्राइड ही यह बैटल लड़ रही थी? क्या तुम्हारी सोर्ड में वो प्राइड नहीं? तभी अयासा की सोर्ड गायब हो जाती है। अयासा यह देखकर चौंक जाती है और कहती है, मैं हार गई। तभी इकी की जीत हो जाती है। इकी कहता है, हार मत मानो अयासा, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो वापस दिलवाने में हेल्प करना चाहता हूँ जो तुम्हारा है। अयासा कहती है, पर क्यों? मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। इकी कहता है, मुझे एक दोस्त की हेल्प करने के लिए क्या कोई रीजन चाहिए? तभी इकी अपना हाथ अयासा की तरफ बढ़ाता है। अयासा को इकी में उसके पापा दिखाई दे रहे थे। अयासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और इकी का हाथ पकड़ लेती है। इकी कहता है, मैं यही सुनना चाहता था। यहाँ पे खत्म होता है।